नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग टॉपिक के बारे में। आईआईटी, जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जहां लैक्स स्टूडेंट्स सपने लेकर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल कितने टैलेंटेड स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली गायब हो जाते हैं या उनकी मौत हो जाती है? आज हम अनकवर करेंगे कुछ ऐसी अनसॉल्व्ड केसेस जो आपको शॉक कर देंगी। रिसेंटली एक आईआईटी मद्रास का ब्रिलियंट स्टूडेंट बर्कली कैलिफोर्निया में मिस्टीरियसली डेड मिला। उसका नाम था अनुपम श्रीनिवासिया। ये 23 साल का टैलेंटेड यंगस्टर था जिसने आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएट किया था और उसको यूसी बर्कली में एडमिशन मिला था। फरवरी 2025 में वो अपने कैंपस से 1 किलोमीटर दूर गायब हो गया। उसके बाद बर्कली पुलिस ने हिल्स और सराउंडिंग एरियाज में एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। कुछ दिन बाद उसकी बॉडी लेक अंजा के पास मिली, जो एक क्वाइट रिजर्वॉयर है हाइकिंग ट्रेल्स से घिरा हुआ। फैमिली डेवास्टेटेड थी। पेरेंट्स का कहना था कि उनका बेटा बहुत इंटेलिजेंट और ब्राइट फ्यूचर वाला था। लेकिन ये पहली केस नहीं है दोस्तों। हर साल आईआईटी कैंपसेस पर ऐसी मिस्टीरियस डेथ्स होती है जो क्वेश्चंस रेज करती है। कुछ स्टूडेंट्स मेंटल प्रेशर से सुसाइड कर लेते हैं, कुछ अनएक्सप्लेन्ड सर्कमस्टेंसेस में मर जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स शॉकिंग है दोस्तों। पिछले 10 सालों में आईआईटीज में ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा स्टूडेंट डेथ्स रिपोर्ट हुई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, हर कैंपस पर ये डार्क रियलिटी है। मेंटल हेल्थ क्राइसिस, एकेडमिक प्रेशर और आइसोलेशन की वजह से काफी स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक और केस बात करते हैं दर्शन की। वो अहमदाबाद से था। उसके फादर रमेश एक प्लम्बर द दर्शन ने 2022 में आईआईटी एंट्रेंस क्रैक किया था, लेकिन उसको प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिली। उसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गया और इवेंचुअली उसकी मिस्टीरियस डेथ हो गई। फैमिली अभी तक जस्टिस के लिए लड़ रही है। अल जजीरा ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसका टाइटल था द अदर साइड ऑफ आईआईटीज स्टूडेंट सुसाइड्स हॉन्ट इंडियाज टॉप टेक स्कूल्स। इस रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आईआईटीज में ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। स्टूडेंट्स एक्सट्रीम प्रेशर में रहते हैं, उनके पास कोई प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती। पेरेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर, कंपटीशन का स्ट्रेस और पीयर कंपैरिजन उन्हें तोड़ देता है। कैलिफोर्निया में इंडियन स्टूडेंट्स की डेथ्स भी बढ़ रही है। बर्कली, स्टैनफोर्ड और दूसरी यूनिवर्सिटीज में काफी केसेस आए हैं जहां इंडियन स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली डेड माइल है। कुछ केसेस में फाउल प्ले सस्पेक्टेड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस इनकॉन्क्लूसिव रह जाती है। पेरेंट्स इंडिया से दूर होते हैं, अकेले स्टूडेंट्स फॉरेन लैंड में स्ट्रगल करते हैं। डिप्रेशन, लोनलीनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, रेसिज्म सब मिलकर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम अर्जेंट बेसिस पर स्ट्रेंथन करना जरूरी है। आईआईटीज और फॉरेन यूनिवर्सिटीज दोनों को अपनी पॉलिसीज रिव्यू करनी चाहिए। रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, पीयर सपोर्ट ग्रुप्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि मार्क्स और रैंक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बच्चों की मेंटल वेलबीइंग। सोसाइटी को ये स्टिग्मा तोड़ना होगा कि मेंटल इलनेस एक वीकनेस है। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है तो उससे हेल्प लेनी चाहिए और देनी भी चाहिए। ये अनसॉल्व्ड मिस्टरीज और डेथ्स हमारे सोसाइटी के लिए एक वेक अप कॉल है। यूं अपनी प्रायोरिटीज स्ट्रेट करनी होंगी। सक्सेस सिर्फ ग्रेड्स और प्लेसमेंट्स से नहीं डिफाइन होती। रियल सक्सेस है एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ। अगर आप या आपका कोई दोस्त मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है तो प्लीज प्रोफेशनल हेल्प लो। सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। लाइफ प्रेशियस है और हमेशा एक बेटर टुमारो का चांस होता है। इंडिया में निम्हांस हेल्पलाइन है,
और इंटरनेशनली भी काफी हेल्पलाइंस अवेलेबल है। दोस्तों, आज का वीडियो यहाँ खत्म होता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो ताकि अवेयरनेस स्प्रेड हो। मेंटल हेल्थ पे बात करना जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करो। ध्यान रखना अपना और अपनों का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।